हाँ जी, आपका नाम? पंकज शर्मा। कहाँ के रहने वाले? रामपुरा मोहल्ला निवासी। अच्छा, ये क्या मतलब आपकी खुद की ज़मीन है ये जहाँ हाँ, पे ये आप खड़े मेरी ज़मीन है जी। एक गोदाम बना रखा है मैंने ये चंदन नगर में है फिलहाल, चंदन नगर तिलक नगर में। जी। ये पीछे मैंने जो है 28 फरवरी को इसकी बयाना हुआ था हमारा, और 28 फरवरी को इसकी रजिस्ट्री होनी थी। इसके कारण कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो मेरे पास कागज़ नहीं दे रहे, मैं उनको पेमेंट देने को तैयार हूँ 6 लाख रुपए। इसी दौरान पीछे हमें जैसे पिछले जो मंगलवार गया, मंगलवार को हमने गोदाम संभाला था, हमारा बिल्कुल ओके था। अब आज आके देखा है हमने तो हमारा सारा सामान चोरी हो चुका है, यहाँ से दीवार गायब हो चुकी है, और हमारी शेड वगैरह सारी बिजली का सामान, सारा सामान, और 20-20 किलो के स्टैंड लगे हुए थे, ये सारे कोई ले गया जी हमारे। कौन लेके गया? किसी पर शक है सर आपके? शक तो उन्होंने जी हमें पहले ही कह दिया था, भाई हमारा प्लाट छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारा जो हमारे जिनसे हमने प्लाट ले रखा है उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे ये मनोहर लाल के नाम है, एक रमेश ग्रोवर है, आर्य नगर निवासी, ठीक है। तो हमारा सामान है, कोई कह देता है चलो कि भी आंधी आई है, तो आंधी में हमारे 20-20 किलो के स्टैंड तो नहीं उड़ सकते ना। और गाड़ी की स्टेपनी है, बैटरी है, तो ये तो चोरी है। स्टेपनी उतार के नट, स्टेपनी गाड़ी की उतार के उल्टे नट तक लगा दिए जी। इससे ज्यादा और क्या माड़ी बात होगी। गेट खुले, ये गेट है, इसके ना अंदर से में अब फॉर एग्जांपल एक चीज भी दिखा देता हूँ। आंधी के अंदर अगर गिर भी गया हमारा, तो ये जैसे फोकस लाइट लगी हुई है, कहीं पे गिरेगी, कांच तो टूटा हुआ गिरेगा, कुछ तो दिखाई देगा। ऐसी शेड, ये वाली शेड क्यों नहीं उड़ के गिरी हमारी, वही क्यों गिरी? और वो पंखा इन शेड के, यहाँ पे शेड लग रही थी, इस शेड के ऊपर 3 पंखे लग रहे थे। पंखे कहीं तो दिखाई देंगे, पंखे शेड, कोई तार का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे हमारे छोटी छोटी टुल्लू पंप बोल लो चाहे मोटर बोल लो, मोटरें रखी थी। 2 हैंगिंग फैन जो थे अपने टेबल फैन जिसे बोलते हैं, वो लटके हुए थे, वो भी गायब है। 2 मोटर थी, वो भी गायब है। अब यहाँ से मोटर भी गायब हो जाएगी। अब पानी की मोटर तक गायब कर दी है। हाँ, अब गाड़ी की स्टेप, अच्छा ठीक है, गाड़ी की स्टेपनी भी दिखा देता हूँ। स्टेपनी की हालत आपको, यहाँ 28 किलो के स्टैंड थे लोहे के, भारी भारी। यहाँ पे हाँ, ये जैसे इसके इतने मोटे मोटे लोहे थे, ये स्टैंड आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सामने। अच्छा, इस टाइप के स्टैंड थे। अब स्टेपनी की देख लो हालत आप, टायर उतार के लेके जा रहे हैं, नट उल्टे लगा दिए। अब ये आंधी में उड़ जाएगा ये टायर लगाया। उस साइड बैटरी रखी थी, बैटरी गायब है हमारी गाड़ी की। गेट खुले हुए हैं, ये कहनिया नहीं उड़ी हवा में, ये तो चलो अब गिरा है। ये हालत है मैडम। उन्होंने 15 दिन पहले हमें वार्निंग दे दी थी, बोले अगर या तो खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा टीन टपरा यहाँ से उड़ा ही देंगे। वाले कौन लोग हैं? हमारा जमीनी विवाद चल रहा है इस प्लाट के ऊपर, वो कागज नहीं पेश कर रहे। सदर थाने के अंदर ऑलरेडी हमने पर्चा दर्ज करवा रखा है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। सारे इस प्लाट पे शुरू से ही आपका हक है, मतलब आप ही रह रहे हैं स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से हम ही है। 20 साल से ये प्लाट पहले बंद था, बट हमने बाद में इसके ऊपर रिपेयरिंग वगैरह कराई। ये शेड वगैरह, दीवारें वगैरह हमने बनवाई। दिसंबर के अंदर ये हमने लिया था, बट 28 फरवरी को ना इसकी रजिस्ट्री होनी थी। बट ये बीड में एरिया आता है, तो रजिस्ट्री अभी मार्केट में बंद है, जो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बंद कर रखी है। तो हमने उनको कहा आज आप पेमेंट ले लो, फुल पेमेंट एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ, बट बदले में डॉक्यूमेंट तो दो। तो क्या वो पेमेंट लेने के लिए राजी हुए थे? पेमेंट लेने के लिए राजी हैं, पर डॉक्यूमेंट देने के लिए राजी नहीं है। धमकियां दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रहे जब वो इंटरेस्टेड है जमीन को बेचने कह रहे डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। तो फिर ये रजिस्ट्री की जमीन नहीं है ये रजिस्ट्री की जमीन है, बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। 420 करे हमारे साथ। फिर वो क्यों बेच रहे थे इस जमीन को, अगर उनकी जमीन ही नहीं है इनके पास? अब हमें पता नहीं। हमने वो जैसे क्या था कि 3-4 महीने से वो 4 बंदे थे, उन 4 से 5 बंदों का ग्रुप है। हाँ। तो वो जैसे मतलब आया करते थे, बातचीत बनी, थोड़ी बॉन्डिंग सी बनी, उनके साथ भाईचारा बना। हाँ। तो जैसे उन्होंने कह दिया ये मेरा ऐसे ऐसे प्लाट पड़ा है, तुम इसे मंगल कर लो। हाँ। तो ऐसे बातों में आ गए हम लोग। तो हमने पैसे भी, बयाना वगैरह भी दिया, सारा कुछ दिया, इसके ऊपर रिपेयरिंग भी करी। सारी बात हुई, यहाँ तक कि हमारी 15 फरवरी तक उस बंदे से ये बात होती रही कि बाबूजी इसके डॉक्यूमेंट्स, वो कहते थे हम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, बट 28 फरवरी को मना कर दिया, बोला या तो पैसे दे दे, नहीं तो प्लाट खाली कर दे। अब ऐसे बात होने लगी। हम बोले हमारी लागत दे दो, हमारे बयानी की पेमेंट दे दो, जो हमने रिपेयरिंग करी है उसका वो तो दो। उसके लिए उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई मैं नहीं कुछ दूंगा, मैं अपने बलबूते पे खाली करवा। कितने पैसे आपने ये प्लॉट
रजिस्ट्री करवाने से पहले दिए, जब तक मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हमने मात्र 50,000 रुपए कैश दिए थे और कुछ नहीं दिया। 6.5 लाख में सौदा हुआ था। 6.5 लाख में हमारा सौदा हुआ था। 3,85,000 रुपए हमने इसके ऊपर रिपेयरिंग के लगा दिए थे। अच्छा। और उनसे बातचीत करके, सब कुछ बातचीत करके ही लगाए थे हमने, ऐसे नहीं करा था कि बिना उनसे पूछे लगा दिए थे। मुंह पे तो उन्होंने हाँ कर दी, अब मना कर रहे हैं। अब जैसे भी पंचायत के लिए सदर थाने में हमें बुलाया जाता है तो हमारे साथ ही गाली गलौज करते हैं, हमें ही दबाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किसका फोन करवाते हैं पुलिस वालों पे, वो ना कोई पुलिस वाले एक्शन लेते हैं उनके ऊपर। 10-15 दिन करके टालते रहते हैं हमें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पुलिस वालों पे है आपको विश्वास कि अब करेंगे आप लोग? विश्वास तो मैडम प्रशासन हमारा साथ दे। अब तो देखो आपके, आप सरेआम डकैती है, तो सरेआम लूट ही हो गई है। ऐसे तो फिर कोई मार ही देगा हमें सरेआम ही बंद करके। एक बात बताइए, आप अपना शक जाहिर कर रहे हैं उन लोगों पे, शायद वो आपका सामान उठा के लेके चले गए जी। आजकल तो क्या है कि चोर भी आते हैं, वो भी पूरा घर ही उठा के लेके चले जाते, तो भैया ऐसा नहीं लगता आपको? उन्होंने 15 दिन पहले हमें धमकी दे दी थी, इसलिए आप उन पे शक कर रहे हैं? इनडायरेक्टली धमकी भिजवा दी थी उन्होंने हमारे पास। बोले तुम्हारे कुछ दिनों के अंदर अंदर तुम्हारा टीन टपरा उठा के फेंक देंगे, तुम्हारी गाड़ी पड़ी रहने देंगे, बस इतनी बात कह दी। अभी आप चाहते क्या है? हमें तो सोल्यूशन चाहिए, प्रशासन हमारा साथ दे। हम तो बेरोजगार हो रहे हैं, हम तो बेरोजगार हो रहे हैं 2 महीने से घर पे बैठे। सोल्यूशन उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्लाट के हम पैसे देने को तैयार है, हमारी जो लागत लगी है वो तो दे दो, चलो वो भी ना दो, बट उन्होंने जो गाली गलौज करी है, धमकियां दिया, उसका तो कोई सोल्यूशन दो हमें। बड़े सदर थाने में हमारे साथ गाली गलौज की जा रही है, हमें धमकियां मारने की धमकियां दी जा रही है खुलेआम। वो इतना मतलब इतने कितने बदमाश हो गए वो कि ऐसे गालियां दे रहे हैं किसी नॉर्मल आदमी को। वो नुकसान टोटल कितना हुआ होगा सर आपका? अब ये मैडम टोटल ये लगा लो कि भी 2-2.25 लाख रुपए का है जी। टैन समेत सारी शेड लगी हुई थी मैडम, पंखे वगैरह, मोटर वगैरह सारी, और जो सामान था हमारे 2-2.25 लाख के रुपए नुकसान हुआ है जी। हम तो बेरोजगार हो गए जी सारे। क्या चीजें क्या रखते थे आप यहाँ पे? ये गोदाम बना रखा था जी हमने। ये हम जैसे फिनाइल, हार्पिक और होम केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं सात्विक एंड स्वदेशी के नाम से। पहले मेरे बल्कि पीछे लगातार थ्रेड का केस चल रहा था, उससे बेरोजगार हो गया था। कर कुर के इंतजाम करके जी, ले दे के लोगों से ब्याज पे तो मैंने पैसा ले रखा है। और अभी नुकसान हो गया आपको? मैं तो हाथ जोड़ के अपील है जी, सरकार मेरा साथ दे। कितने बजे आपको ये घटना के बारे में पता चला सर? हमें आज 2 बजे जी। 2 बजे पता चला। हाँ जी। FIR वगैरह कटवा चुके हैं आप? हाँ जी, ये FIR कटवा दिए। ये सदर थाने से रसीद दी है। कितने दिनों में आप चक्कर काटते हैं? हर तीसरे चौथे दिन जी। तो हर तीसरे चौथे दिन पहले आए थे ताकि बिल्कुल ओके है जी। हम फोटो भी लेते रहे टाइम टू टाइम, कल को कोई भगवान ना करे कुछ हो। ईंट गिरी हुई थी छोटी सी, उसकी फोटो मेरे पास पड़ी है और कुछ नहीं है। दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकते हैं। हमें उस दिन शक तो हुआ था भी 12 तारीख को किसी ने कुछ की है छेड़खानी, पर एक ईंट निकली हुई थी, हमें डाउट था। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, आंधी से निकल गई होगी ये ईंट, पर ये नहीं पता था कि इतना कुछ कर देंगे। कैसे आंधी से गिर जाएगी कोई? आप ये बताओ कि भी इतनी बड़ी दीवार, चलो 9 इंची की भी दीवार है तो इतनी दीवार कैसे गिर जाएगी? इस हिसाब से इनके गिरेगी तो कुछ तो हिस्सा मिलेगा। और सारी 1 नंबर के मसाले में लगवाई है जी मैंने, तो सारे मजबूत पे मसाला गिरा, मसाला भैया खाली कहनी है नहीं उड़ी आंधी में। ये भी तो सोचो भाई, 8 किलो 5 किलो खाली कहनी है जी, ये नहीं उड़ी। स्टैंड उड़ गए लोहे के जी 20-20 किलो के। ते सरासरी धोखा है जी, लूटपाट ही है, डकैत है एक सरेआमी जी। तो आपने नाम समेत दी है ये FIR? नहीं, हम विश्वास है जी इस चीज़ का, पर ये काम तो नाम निकालना और करना है, फुटेज निकलेगी जी, ये पुलिस वालों का काम है, प्रशासन का काम है। मैं किसी को झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। कैमरास वगैरह भी नहीं लगे? कोई कैमरे नहीं है जी यहाँ पे प्रेजेंट में। ठीक है।